Hi guys, welcome to my channel. I am Dr. Anju Sinha, a consultant psychologist. Today I am going to take a topic, very interesting topic, that is magic of dream. हम स्वप्न क्यों देखते हैं? स्वप्नों का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और वो किस तरह से हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसी के बारे में मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आइए हम इस पे कुछ नई चीज़ों को देखते हैं। यह वह स्थिति होती है जिसमें हमारी इंद्रियां तो सो जाती हैं, किंतु हमारा मन काम करता रहता है और अपने दिमाग की, अपने सोच की, अपने संसार की स्वयं रचना करता है। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट की माने तो सोते समय की जो फीलिंग होती है चेतना की, वही स्वप्न कहलाता है। सपने जो होते हैं वो कहानियाँ, चित्र आदि होते हैं और वे हमारे दिमाग में सोते समय बनते हैं। ये मज़ेदार होते हैं, मनोरंजक होते हैं, डरावने भी होते हैं, भयानक होते हैं और कभी कभी तो विचित्र भी होते हैं। सपने वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और डॉक्टरों के लिए हमेशा से ही एक रहस्य का विषय रहा है। सपनों का असली स्रोत क्या है, ये कोई नहीं जानता। वस्तुतः सपने जो हैं वो हमारी काल्पनिक सोच होते हैं, जो हमें नींद के दौरान दिमाग के थ्रू दिखाई देते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ज़्यादातर सपने हम अपने आसपास की घटित होने वाले घटनाओं आदि के से संबंधित देखते हैं। जो हम दिन भर सोचते हैं या करते रहते हैं, वही सारी चीज़ें हम अपने स्वप्न में भी देखते रहते हैं। स्वप्न का पिछले जीवन से या फिर अगले जीवन से कोई लेना देना नहीं रहता है। ये कभी अतीत के बारे में हमें बताते हैं, कभी हमें भविष्य के बारे में हमें सूचना देते हैं। और सपने जो आते हैं वे ज़्यादातर सपने हमें अपने दिमाग की सोच की वजह से आते हैं। सपनों का फैक्ट्स क्या है, आइए हम जानते हैं कि क्यों हम ज़्यादातर सपने याद नहीं रख पाते हैं, जबकि हमें रात में सोते समय 3 से 4 बार सपने देखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक सपने का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 से 20 मिनट का होता है। 95% लोग उठने के बाद सपने भूल जाते हैं। और सपने देखने से आपको लंबे समय की यादों को सीखने और उनको विकसित करने में मदद मिलती है। रिसर्च ऐसा बताते हैं कि ब्लाइंड पीपल जो होते हैं उनको सेंसेशनल फैक्टर्स के कारण कुछ अलग तरह के सपने ज़्यादा आते हैं और सपनों का मुख्य कारण हमारी नींद ही है। फेमस साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड ने ड्रीम इंटरप्रिटेशन और ड्रीम एनालिसिस के थ्रू सपनों के बारे में बहुत डिटेल से बताया है। उनका ये कहना है कि हमारे दिमाग के 2 पार्ट होते हैं, एक एक्टिव यानी कॉन्शियस माइंड, चेतन दिमाग, और दूसरा होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन दिमाग। जब हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मस्तिष्क सोने लगता है, तब हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगता है और इसी दौरान हम स्वप्न देखते हैं। डॉक्टरों के पास अधिकतर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कि बुरे सपने आते हैं और वो रात में उठ जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है और डर और चिंता के मारे उनकी नींद खुल जाती है। और इस तरह के सपने, बुरे सपने जब आपको काफ़ी ज़्यादा आने लगे तो फिर आपको डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत है, उनसे कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के जो ड्रीम एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है और उन्हें क्योर भी किया जा सकता है बहुत आसानी से अर्ली स्टेज में। ये भी पाया गया है रिसर्च में कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा स्वप्न आते हैं और ज़्यादातर उन्हें युवावस्था से ही ये ड्रीम एनालिसिस, ड्रीम की प्रॉब्लम्स जो है या सपने देखना, उनका इंटरप्रेट करना, ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि इन सपनों से कुछ घरेलू उपाय या रेमेडीज़ को आप कैसे करके अपने आप को, अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप तनाव और बेचैनी से अपने आप को दूर करें। सोते समय अपने आप को आराम की अवस्था में रखें।
कभी भी ऐसी चीज़ें सोते समय आप ना देखें जो कि डरावनी हो, भयानक हो और आपको परेशान कर देने वाली हो, क्योंकि वो चीज़ें कैरी ऑन होती हैं हमारी दिमाग में सोते समय। सोते समय अगर पॉसिबल हो तो आप मौसम के अकॉर्डिंग स्नान भी ले सकते हैं। आप गर्म पानी पी के सोइए। जिस टेम्परेचर और जिस लाइट में आप सोते हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप हैवी और ऑयली डाइट ना लें जब आप सोएं, क्योंकि ऐसा करने से जो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, और जिसके कारण हमारा स्ट्रेस बढ़ता है और हम तनाव की स्थिति में आते हैं और हमें स्वप्न आता है। इसके साथ ही आप सोते समय 1 गिलास गर्म दूध पिएं, अल्कोहल कैफ़ीन से अपने आप को दूर रखें, और बहुत सारी ऐसी मेडिटेशंस हैं जो आप 2-4 सेकंड, अगर 10 सेकंड भी आप कर लेते हैं तो अपने आप को बिल्कुल कूल और पॉजिटिव अपने आप को कर सकते हैं। गाइस, ये था आज का हमारा डिस्कशन। आपके लिए गवर्नमेंट ने 21 मार्च 2021 से ऑनलाइन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल करा दी है। आप अपने मनपसंद साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम हो उनसे शेयर कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप हर प्रॉब्लम से अपने को दूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। तब तक के लिए मेरे फ्रेंड्स, आप सभी प्लीज़ इसे शेयर, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मेरा न्यू अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल मिलता रहे टाइमली। और जो मेन चीज़ है वो ये है कि प्लीज़, मैं अब रिसेंटली बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ जिससे हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है और जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं दूसरों से। तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखना ना भूलें, और तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू, लव यू ऑल।